चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक के मास्टरमाइंड को जमानत मिली है। राजीव नयन मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये जमानत मिली है। आरओ पेपर लीक पूरा ये मामला है जिसमें जमानत मिली है। सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। ये जमानत मिली है इलाहाबाद आरओ पेपर लीक मामले में, और कोर्ट की तरफ से जो जमानत मिली है सिपाही भर्ती पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है। फिलहाल इसमें बड़ी अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन अब जमानत मिलने को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड जिसको जमानत मिली है, कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है कि जो मास्टरमाइंड है उसको जमानत मिली है। इस पेपर लीक मामले में सिपाही भर्ती पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो देखिए, पेपर लीक का ये मामला जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है, विपक्ष की तरफ से लगातार कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो मास्टरमाइंड है इस पूरे पेपर लीक मामले का, उसको जमानत मिली है। राजीव नयन मिश्रा, जिसको जमानत मिली है इस पूरे मामले में। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरओ पेपर लीक मामला जिसमें जो मास्टरमाइंड था, जो इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दे रहा था, उसको फिलहाल जमानत मिली है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजीव नयन मिश्रा ये मास्टरमाइंड है इस पूरे पेपर लीक मामले का, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। और पेपर लीक मामले को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर नजर आ रही हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और युवाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसमें बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है क्योंकि कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, और इसमें बड़ी अपडेट यही है कि जो मास्टरमाइंड था राजीव नयन मिश्रा, उसको कोर्ट की तरफ से जमानत मिली है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में यह मामला चल रहा था और इस मामले में सुनवाई भी हो रही थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से फिलहाल जो आदेश दिया गया है, जो स्टेटमेंट सामने आया है, मास्टरमाइंड जिसको जमानत मिली है, पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, जिसको ये बड़ी अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है। राजीव नयन मिश्रा जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे पेपर लीक मामले का, उसको फिलहाल जमानत मिली है। यह बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। प्रयागराज से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पेपर लीक को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही थी। युवाओं में भी आक्रोश था कि जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे और इसमें एक के बाद एक कड़ियां खुलती भी नजर आ रही थी कि कहां तक इसका पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जो मास्टरमाइंड था इस पूरे पेपर लीक का, फिलहाल उसको जमानत मिली है कोर्ट की तरफ से। प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था उसको जमानत मिली है। राजीव नयन मिश्रा जिसने ये पेपर लीक करवाए थे और जिसका ये पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। फिलहाल कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोर्ट की तरफ से जो मास्टरमाइंड था इस पूरे पेपर लीक मामले का, उसको जमानत मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आमिर, फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर। जो मास्टरमाइंड था राजीव नयन मिश्रा, उसको जमानत मिली है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी बता दें, आरओ पेपर लीक मामले में यहाँ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और गैंग का सरगना राजीव नारायण मिश्रा समेत 23 लोगों पर गैंगस्टर लगा था। और ऐसे में इसके ऊपर सिविल लाइंस थाने में भी एक मामला दर्ज था, जिसमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें इसको जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल आमिर, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट से ये जमानत मिली है, क्या आगे जिन्होंने याचिकाएं लगाई होंगी इसके खिलाफ, क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा सकता है? क्योंकि जमानत मिलना, और आप बता रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे थे और लोगों में भी गुस्सा था, तमाम विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही थी। ये जमानत मिलना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जमानत मिलने पर कई सवाल खड़े होना लाजमी है, मगर योगी सरकार जिस तरह से सख्त है और लगातार एक्शन मोड में है, तो सरकार जो है और सरकारी इस पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, और इससे आगे क्या निर्णय होगा ये देखने वाला होगा। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राजीव नयन मिश्रा जो मास्टरमाइंड था इस पूरे पेपर लीक मामले का, फिलहाल वो जमानत पर है और ये जमानत उसको मिली है। आरओ पेपर लीक का ये पूरा मामला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मेरे नेता मेरा अभिमान नाम से ये पोस्टर लगाए हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि रणजीत सिंह पिंटू के नेतृत्व में जिला पंचायत भवन के पास समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं। इस दौरान हमारे जनता टीवी के संवाददाता सुभाष गुप्ता ने मौके पर वो पहुंचे हैं, मौके का जायजा लिया और वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की है। वो एक बार देख लेते हैं। देश में राजनीतिक उठापटक चल रहा है और योगी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनको जान का खतरा बन गया है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र फतेह बहादुर सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया है कि सुपारी दी गई है, उनके जान माल के खतरा है पूरी तरीके से। इसको लेके उनके समर्थक पूरी तरीके से अब सड़कों पे उतर गए हैं और सड़कों पे वो पोस्टर वार करने लगे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से रोड पे होर्डिंग लगाई गई है, मेरे नेता मेरा अभिमान। इस तरीके से पूरे शहर में तमाम होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग लगाकर ये जताया जा रहा है कि विधायक जी हम आपके साथ हैं। जबकि आपको बताते चलें कि फतेह बहादुर सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और जिसपे वो आरोप लगा रहे हैं कि जान का जिससे खतरा है, वो भी सत्ता पक्ष के हैं और खास तौर से फतेह बहादुर सिंह भी सत्ता पक्ष के हैं। दोनों सत्ता पक्ष के हैं। आइए बात करते हैं उनके समर्थकों से और जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। मेरे नेता मेरा अभिमान, क्या कहेंगे सर? मेरे नेता मेरा अभिमान, जबकि सत्ता आप लोगों का है। देखिए, ये जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं ये वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। अभी चूंकि विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ उस पर कार्यकर्ता लगाए हैं कि फतेह बहादुर मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। हम सब कार्यकर्ता उनके लिए मरने कटने के लिए तैयार हैं। जो भी परिस्थितियां रहेंगी पहले उस परिस्थितियों से हम गुजरेंगे। हमारे नेता का नंबर तो बहुत पहले आएगा, बहुत बाद में आएगा। क्या कहेंगे? ऐसा कि सुपारी दी जा रही है, सुपारी जब बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं से हो गया और 4 करोड़ की और व्यवस्था चल रही है और कोई मुखबिर से सूचना मिली कि यानी शूटर जो था उसने ही आके बता दिया कि जान माल का आपको खतरा है। देखिए, जो शूटर था उसके पिताजी को वीर बहादुर सिंह जी ने नौकरी दिया था, उनके चाचा को नौकरी दिया था। उनके पूरे परिवार का आज जो अस्तित्व है वो वीर बहादुर सिंह के परिवार से ही है, माननीय विधायक जी से ही है। तो कहीं न कहीं वो हमारी चीज़ों को जानता है, उसको पता है कि हम इनको चुनाव हरा नहीं पाएंगे। इसलिए लड़का है, हर परिवार में लायक नालायक पैदा होते हैं, वो भी पैदा हो गया है और परिवार उसके साथ है, परिवार को तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, प्रदेश में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तमाम अपराधी मारे गए, तमाम अपराधी तख्ती लगा के थाने पे पहुंच गए। उसके बाद भी उनके जिले में इस तरीके से डर बना हुआ है कि एक विधायक चौरी चौरा के सरवन निषाद ने भी आरोप लगाया कि हमको जान का खतरा है। विधायक जी फतेह बहादुर सिंह ने लगाया। एक अभी मंत्री थी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर, वो तो त्यागपत्र दे दी। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पेंच जो है जो सरकारी विभागों में है उस पर पेंच कायदे से कसा नहीं जा रहा है? नहीं, पेच तो पूरी तरह से कसा जा रहा है, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश में सबसे अच्छी चल रही है। महाराज जी के नेतृत्व में माननीय विधायक जी जब भी जरूरत पड़ती है तो सलाह भी देते हैं, बताते भी हैं कि ये चीज़ें जरूरी हैं, इसको चेंज कर लिया, इसको बना लिया जाए। उसको महाराज जी समझते हैं, मानते भी हैं, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है। और अपराधी किसी का नहीं होता है। और वो कब कहाँ है, राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, उस समय भी Z+ सुरक्षा में थे वो, उसके बाद भी हत्या हो गई। तो जो चूक है वो चूक होने न पाए, इसकी सूचना ऊपर दी गई। तो जो चूक है चूक होने ना पाए। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, समर्थक हैं। क्या जरूरत पड़ गई पूरे शहर में आप लोग को पोस्टर लगाना पड़ा, जबकि सरकार आपको है? कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है इसको लेके, क्योंकि मुख्यमंत्री के जिले में इस तरीके से खतरे का मामला है। अगर विपक्ष की मजबूती की यही पहचान है तो फिर इस मामले में विपक्ष बहुत पहले से मजबूत रहा है। सुपारी देके और नेता मंत्री की हत्या करा दी जाए, अगर इसको आप मानते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 7 बार से विधायक रहे, क्षेत्र के एक तरह से
सबके सुख दुख में शामिल होने वाले हमारे माननीय मंत्री जी, अगर उनके साथ ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है। और ये जो शहर भर में पोस्टर और बैनर हम लोग ने लगाया है, उनके प्रति अपना विश्वास दिखाया है कि आप तो बहुत बाद में हैं, आपके सारे कार्यकर्ता पहले अपनी जान से जान लड़ा देंगे। तो आपने सुना कि जान से जान लड़ाने की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं जैसे मेरा नेता मेरा अभिमान, और आप सरकार में हैं। देखिए, दोनों दो चीजें हैं, दो पहलू हैं, आप उसको एक तरीके से मत जोड़िए। मेरा नेता, वो मेरे नेता के ऊपर मेरा अभिमान है, था और रहेगा। सरकार दूसरी बात है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं महाराज जी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं। जैसे जो समर्थक हैं फतेह बहादुर सिंह के, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा लगने लगा है कि अगर हम लोग सड़क पे नहीं उतरे, इनका समर्थन नहीं किए या इनका मनोबल नहीं बढ़ाए तो इनको जान की खतरा हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से पोस्टर वार है, अब कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है, उम्मीद की जाती है कि वो भी जो है पोस्टर वार करना शुरू कर दें, क्योंकि दोनों सत्ता पक्ष के हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। मैं जगन जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस धरने के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, और इस धरने के कार्यक्रम में मैं ना आता और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं, शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता। पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों की सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। और सदन में चंदौली से सपा सांसद बीरेंद्र सिंह ने सदन में ट्रेन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में केवल रेलवे ही एकमात्र सहारा है, लेकिन उसमें भी कोरोना काल में ट्रेनें स्टेशन पर रुकती नहीं हैं और वहां पे बंद पड़ी हैं। ऐसे में लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी का से पूछना चाहता हूं कि वाराणसी जिले से सटे चंदौली जिला है, मैं उस क्षेत्र से सांसद चुन के आया हूं। मेरा ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, मात्र रेलवे ही एक ऐसा साधन है जिसके गरीब को आने जाने के लिए उसको व्यवस्था है। लेकिन जब से कोरोना के बाद हमारे क्षेत्र में आने वाले 3-4 जो स्टेशन है उस पर जो रुकने वाली ट्रेन है वो ट्रेनें बंद हैं, इसलिए गरीबों को गंतव्य स्थान तक आने जाने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मुगलसराय से गया लाइन है और उसमें चंदौली और सैयद राजा स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन है, जो देहरादून एक्सप्रेस अप एंड डाउन, जम्मू तवी एक्सप्रेस अप एंड डाउन और गंगा सतलज एक्सप्रेस अप एंड डाउन जैसे पहले रुकती थी, क्या माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि ये ट्रेनें फिर से वहां पे रुके और लोगों को सुविधा मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे
और वहीं आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य ने मौलानी फर्रुखाबाद वाया शाहजहांपुर रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए एक रेल मंत्री से सवाल भी पूछा है, जिस पर रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन आज तक इस लाइन का निर्माण नहीं करा गया, जिससे कि बहुत सारे लोग, लाखों लोगों का जो आवागमन है वो अवरुद्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या शाहजहांपुर से वाया जलालाबाद फर्रुखाबाद के लिए एक मैलानी रूट है, उस पे नई लाइन जो प्रस्तावित है उसको बनाने की स्वीकृति देने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में डेली करीब 20,000 गाड़ियां चलती हैं। उसमें इंडिविजुअल ट्रेन और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में अगर माननीय संसद कोई भी सांसद महोदय पूछना चाहें, आपका स्वागत है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करें। इस तरह से इंडिविजुअल प्रश्न से संबंधित अगर सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा आपको। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत की खबर है। घायल पायलट कैप्टन मनीष साक्य को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा ये जा रहा था जिस वक्त ये क्रैश हुआ है। प्लेन सुबह करीब 11 बजे तिरुभुवन एयरपोर्ट से उड़ान उसने भरी है और उसके कुछ ही देर बाद वो क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि प्लेन सूर्या एयरलाइंस का बताया जा रहा है। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्या एयरलाइंस के ही स्टाफ बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नेपाल की ये तस्वीरें। राहत बचाव कार्य वहां पर ये चल रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, उसमें अचानक से आग लग गई और क्रैश के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे आग के गोले में तब्दील हो गया और क्रैश के बाद जहां पर यह क्रैश हुआ वहां पर धुएं का गुब्बार आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। रिबन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है नेपाल के, और टेक ऑफ करते वक्त जैसी उड़ान भर रहा था उसी वक्त यह क्रैश हुआ है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसे की तस्वीर आपके सामने है। हालांकि 18 लोगों की मौत की खबर इसमें बताई जा रही है। एक जो पायलट है उसकी हालत नाजुक है, वो हॉस्पिटलाइज है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर एमयू कैंपस में फायरिंग का ये मामला सामने आया है। गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जहां पर यह गोलीकांड हुआ है और सीसीटीवी में आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को फिलहाल ये पकड़ा है। बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है। एमयू कैंपस में फायरिंग का ये पूरा मामला है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गोलीकांड का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें फायरिंग करने के बाद जो आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीसीटीवी फुटेज है, आप देख सकते हैं। ये गोलीकांड जिसमें ये फायरिंग की गई है और उसके बाद जो हमलावर हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। एमयू कैंपस का ये पूरा मामला है। ये फुटेज जो सामने आ रही है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फायरिंग होती है और उसके बाद जो आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया है। फिलहाल ये भी अपडेट इसमें सामने आ रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर पहले फायरिंग हुई है, उसके बाद किस तरह से फायरिंग करने के बाद जो आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को पकड़ लिया है। ये अपडेट इसमें सामने आ रही है। एमयू कैंपस का ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर फायरिंग हुई है, ये गोलियां चली हैं और उसका सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। और ये आप देख सकते हैं यहां पर पहले फायरिंग होती है और उसके बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं इसमें आरोपी। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।